हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री में जो लेक्चर है वो होगा हमारा महाजनपद काल के ऊपर। महाजनपद काल 600 ईस्वी से 325 ईस्वी तक चला। इसके मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें 16 महाजनपद थे, तो उनकी राजधानियाँ क्या है और इसमें क्या क्या हुआ। वन बाय वन हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज ये लूसेंट की बुक में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको इनको अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। महाजनपद काल का 16 महाजनपद थे इसमें, ठीक है। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सूची वाला क्वेश्चन है। इसमें एक राजधानियाँ दी गई हैं, एक साइड और एक साइड महाजनपद दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें महाजनपद गंधार, शूरसेन, वत्स, कौशल, इनकी राजधानियाँ जो थी वो आपने एक सीक्वेंस में लगानी है, ठीक है। नंबर 1 गंधार। गंधार की राजधानी है आपकी तक्षशिला, और शूरसेन की राजधानी है मथुरा। ये आपने याद रखने, कई बार आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपने ये याद रखनी है। और वत्स की है कौशाम्बी, कौशाम्बी। कौशल की है श्रावस्ती। तो इसका आंसर बना आपका ए। सेकंड क्वेश्चन, हर्यवंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? कुणिक किस शासक को कहा जाता था? हर्यवंश, ठीक है। तो कुणिक कहा जाता था अजातशत्रु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस राज ने की थी? गंगा और सोन नदियों पर उदयीन। फोर्थ क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया वैशाली में। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है। उसे काकवर्ण काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? फोर्थ क्वेश्चन, काला शोक, ठीक है। इसने द्वितीय बौद्ध संगति जो वैशाली में हुई थी उसके समय में कौन था? काला शोक। फिफ्थ क्वेश्चन, 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो कौन सी नदी पे? वो था आपका झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था पाली ग्रंथों में? तो वो कहा जाता था भोजक और ग्राम भोजक। ये आपने याद रखना है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदवंश के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नंदवंश के संस्थापक कौन थे?
तो वो थे महापद्मानंद। महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किस अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया, किसे किसे कहा गया? ग्रीक शासकों के द्वारा, जो यूनानी लेखक थे उनके द्वारा किसे अग्रमीज और जेंड्रमीज कहा गया? तो वो कहा गया घननंद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ये है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा की गई? ईरानियों द्वारा। 30th क्वेश्चन, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, पहला किसने किया था विदेशी आक्रमण? ईरानियों द्वारा। और पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? 30th क्वेश्चन का आंसर है बी, यूनानियों के द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो किसने 20वां प्रांत बनाया था? वो था डेरियस दारवाहु वन, बी। 50th क्वेश्चन, हाइडेपस या बित्सता, आधुनिक नाम जिसका झेलम है, का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? ये हुआ था आपका सिकंदर और पोरस के मध्य, झेलम नदी पे हुआ था, जिसमें सिकंदर को अब होता है मृत्यु हो गई थी। 60th क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 60th क्वेश्चन इज मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कब किया था? 326। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया आपका सूची मिलाने वाला। ठीक है, तो इसमें एक साल आपके शासक दिए गए हैं और उनके वंश दिए गए हैं जो आपने याद रखने हैं। कालाशोक, बिंबिसार, महापद्मानंद, बिंदुसार। ये मैंने अभी आपको इनमें से एक महापद्मानंद अभी बताया। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो हम बनाएंगे। सेवेंटियथ क्वेश्चन हम करेंगे। तो फर्स्ट का है बिंबिसार हरिंक वंश, और सेकंड कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्मानंद का भी बताया को नंद वंश, और बिंदुसार का मौर्य वंश। ठीक है, तो इसका बन गया 1 2 4 3, और 70th का आंसर हो गया आपका 1 2 4 3। नेक्स्ट में इसका बनता है 1 2 4 3 वी। 80th क्वेश्चन भी वैसा ही है। इसमें आधुनिक क्षेत्र महाजनपद और उनके आधुनिक क्षेत्र कौन से थे? तो इसका आंसर होगा मगध का पटना, वत्स का इलाहाबाद, कौशल का अवध, और अवंती का मालवा। 1 2 3 4। इसका आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 90th क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरी, व्रजराज गिरिया। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किस शासक द्वारा किया गया? वो किया गया उदयन द्वारा।
किसने की थी? उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 है। सोलह महाजन पदों की सूची उपलब्ध है, तो कहाँ पे उपलब्ध है 16 महाजन पदों की सूची? अंगुतर निकाय में। अंगुतर निकाय। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का समकालीन कौन सा राजा था? घनंद। 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कौन सी सदी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में। ठीक है। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, तो भारत में सफलता के क्या क्या कारण थे वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा शासक था। तो इसमें चारों ठीक है, डी इज द राइट आंसर। 25th क्वेश्चन, ये भी जो सूची वाला है इसमें राजा और उनके राज्य के बारे में हमने बताना है। तो फर्स्ट का जो होगा वो होगा आपका अवंती, और उदयन वत्स, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत का होगा आपका कौशल, और इसका हो गया आपका फास्ट। तो आपका आंसर हो गया सी। इसके बाद 26 क्वेश्चन आपका आ गया, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, तो वो नहर कहाँ खोदी गई थी? 26 का आपका आंसर है सी, कलिंग में।